आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा पर बड़े आरोप लगे हैं। 150 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में फिर से घिर गए हैं सैम पित्रोदा। बीजेपी नेता है, ईडी ने दर्ज कराई है ये पूरी शिकायत। कर्नाटक लोकायुक्त में दर्ज कराई गई है शिकायत। कर्नाटक वन विभाग की जमीन पर कब्जे का आरोप है। आपको बताएं, 12.5 एकड़ फॉरेस्ट लैंड पर कब्जे का पूरा आरोप लगा है। बीजेपी नेता एनआर रमेश ने ये पूरे दस्तावेज सौंपे हैं। कांग्रेस नेता है सैम पित्रोदा, जिन पर ये तमाम बड़े आरोप लगे हैं। 150 करोड़ रुपए की जमीन घोटाले में अब घिर चुके हैं। मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी में ये पूरी शिकायत दर्ज कराई गई है। कर्नाटक लोकायुक्त में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। साथ ही बताएं, कर्नाटक वन विभाग की जमीन पर यह कब्जे का पूरा आरोप जिन पर लगा है सैम पित्रोदा, जिन पर ये बेहद बड़े आरोप लगे हैं। कांग्रेस के नेता हैं, 12.5 एकड़ फॉरेस्ट लैंड है जिसको लेकर ये पूरे आरोप इन पर लगाए गए हैं। तो बड़ा आरोप कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा पर। 150 करोड़ रुपए की जमीन घोटाले में घिरे हैं सैम पित्रोदा। 150 करोड़ की जमीन, ऐसे में ईडी में ये पूरी शिकायत दर्ज कराई गई है और इसी को लेकर जांच पड़ताल भी अब शुरू कर दी गई है। बीजेपी नेता है एनआर रमेश, जिन्होंने ये सभी दस्तावेज को सौंपते हुए इन पर ये तमाम आरोप लगाए हैं। 150 करोड़ रुपए की जमीन का घोटाला, और बीजेपी नेता ने ईडी में ये पूरी शिकायत दर्ज कराई है। 12.5 एकड़ फॉरेस्ट लैंड है जिसके कब्जे का आरोप है। 150 करोड़ का ये पूरा लैंड जिसके कब्जे का आरोप इन पर लगा है। बीजेपी नेता ने ये पूरा आरोप लगाया है और साथ ही पूरे दस्तावेज भी ईडी को सौंप दिए हैं। शिकायत भी दर्ज करा दी है। अब इस पूरे मामले पर सैम पित्रोदा लगातार घिरते नजर आ रहे हैं। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है इस पूरे मामले को लेकर। आनंद सिंह हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। 150 करोड़ रुपए की जमीन के घोटाले में सैम पित्रोदा घिर गई है, साथ ही पूरे दस्तावेज भी इसको लेकर सौंप दिए गए हैं ईडी को। जी देखिए, जिस प्रकार से ये सारे आरोप लगे हैं सैम पित्रोदा, जो कि अभी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरपर्सन भी है, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों के काफी करीबी बताए जाते हैं, क्योंकि इनका जो राजनीतिक सफर था वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अंदर में इनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ था, जब इनको राजीव गांधी ने अपने साथ लेकर आए थे राजनीति में। तो उस वक्त से इनका सफर लगातार हुआ है। और ये जो पूरा मामला है, ईडी जो पूरे दस्तावेज बीजेपी के नेता जो है एनआर रमेश ने उन्होंने जो सौंपे हैं, वो 12.35 एकड़ भूमि का है, जिसमें जो जंगल की जमीन है उसको अर्जित करने का आरोप है। और किस तरह से एक जो ट्रस्ट बनाई थी सैम पित्रोदा ने, उसके आधार पर ये पूरा वाकया लिखा गया है, जो केस रजिस्टर हुई है। तो ऐसे में सैम पित्रोदा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, क्योंकि एनआर रमेश ने पूरी जो एक पूरा का पूरा जो कागज है, जो पूरा रिकॉर्ड है जमीन के ट्रांसफर का, जो फॉरेस्ट की जमीन जिसको कही जाती थी उसको, तो वो उन्होंने सारे वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिए हैं। और इस पर अब जो जांच है वो तेजी से आगे बढ़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे सैम पित्रोदा के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें काफी बढ़ती जाएंगी। और ऐसे में जो भारतीय जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए भी काफी चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि सैम पित्रोदा भारत में नहीं रहते, वो यूएस में रहते हैं, और वहीं से वो लगातार जो है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी की जो ओवरसीज विंग है, उसके लिए वो काम करते हैं। जी बिल्कुल आनंद, अभी उनकी वाइफ पर भी तमाम आरोप लगे थे, अब उनके ऊपर भी ये आरोप लगे हैं। ऐसे में शिकायत दर्ज करा दी गई है। तो क्या उन्हें फिलहाल इंडिया बुलाया गया है जांच पड़ताल के लिए, और क्या शुरुआत कर दी गई है इस पूरे जांच की? देखिए, 5 अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है। अभी तक हालांकि सैम पित्रोदा की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि उनको क्या इन 5 अधिकारी की टीम ने कोई समन जारी की है, क्योंकि ये मामला भूमि अधिग्रहण को लेकर, भूमि खरीद पर को लेकर था, जिसमें उनके ट्रस्ट को जमीन दी गई थी 12.35 एकड़, और फिर उसका नवीनीकरण करना था उसके एग्रीमेंट का 2011 के बाद, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, जो कंप्लेंट में साफ तौर पे कहा गया है एनआर रमेश के द्वारा। मगर अब अभी ऑफिशियल से हमें ये जानकारी आनी बाकी है कि उन्हें समन भेजा गया है कि नहीं, उनको जांच में जुड़ने के लिए आखिर क्या कोशिशें करेगी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आखिर किस तरह से इस जांच में बढ़ेगी, ताकि सैम पित्रोदा को भी इस पूरे जांच में उनको साथ लाया जा सके, क्योंकि वो भारत में नहीं रहते। तो क्या ये टीम फिर यूएस ट्रैवल करेगी? तो ये सारे तमाम पहलू हैं जो अभी अधिकारियों को बताना है कि आखिर वो इस केस को किस तरह से लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल आनंद, अब देखना होगा कि आगे ये केस कहां तक जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।